गोल प्लाजा में आग। ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में बच्चे के हाथों लगी आग तेजी से एयर कंडीशन के डिकेट से फैली। रात 10:15 पर आग लगी। 10:26 पर इतला मिलने के बाद पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। कमिश्नर कराची ने सानेहा गोल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानेहा गुल प्लाजा में आग लगने से 79 अमवात रिपोर्ट हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर हुई। रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। रिपोर्ट मुतासरीन, एनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात पर मुरतब की गई। सानेहा में जांबा अफराद के लवाहिकीन में चेक तकसीम करने का सिलसिला आज से शुरू होगा। फैसले MQM ने नहीं, अवाम ने करने हैं। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम की कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। सिंध हुकूमत MQM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। बैनर्स लगाने और वॉल चॉकिंग से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग रही है? MQM की पजीराई होती तो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम का कराची में नीपा चौरंगी पर BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए प्रपोजल जमा कराने की तारीख का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि वक्त गुजर रहा है, मौका हाथ से ना जाने दें। मुल्तान सुल्तान्स का तकनीकी प्रपोजल जमा कराने की आखिरी तारीख में 2 दिन बाकी हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा और ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रॉफी की रोनमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलवी कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है, कोशिश करेंगे सीरीज से वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी करें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की काफ़ी पुरानी तारीख है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छी है, जहां ज़रूरत होती है वहां जारहाना खेलते हैं। लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी। पतंगबाजी का सामान दीगर शहरों से मंगवाने की इजाजत दे दी गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं, सिर्फ लाइसेंस होल्डर्स ही दीगर शहरों से पतंगबाजी का सामान ला सकते हैं, लेकिन परमिट लेना होगा। CCPO ने कहा कि दीगर शहरों से पतंग और डोर आने से कीमतों में कमी आएगी। कोई भी शख्स किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर वाली पतंगे उड़ा नहीं सकता। गैर कानूनी डोर और पतंग के इस्तेमाल पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। बसंत के तीनों दिन शहर में 4092 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसरान और एहलकार ड्यूटियां अंजाम देंगे। ट्रांसपोर्ट का प्लान भी फाइनल कर लिया गया। शहर के 24 रूट्स पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। लेस्को ने बसंत के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी अमला तैनात कर दिया। बसंत त्यौहार मनाने के कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला लाहौर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहम्मद अवैस ने पूछा, अवामी आगाही बारे क्या इकदाम किए गए? DC लाहौर के साथ कोऑर्डिनेशन करके हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। DC का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर लेस्को से कोऑर्डिनेशन के लिए इकदाम किए गए। अदालत की मुतल्लिका महकमों की मुश्तरका मीटिंग करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने आइंदा समाअत पर महकमा सेहत के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया। वादिये तीरा पर PTI मनफी सियासत कर रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बरस पड़े। कहते हैं, जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। बेबुनियाद और हकाइक से हटकर झूठा बयानिया जारी किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां होती रहेंगी। अपनी करप्शन छुपाने के लिए नया बयानिया घड़ लिया जाता है। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाकी हुकूमत का वादिया तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी तरदीद कर दी।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केपी हुकूमत ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात हल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदूर के दरमियान अबू धाबी में मुलाकात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इतफाक। पाकिस्तान और यूएई का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबत समेत मुख्तलिफ शोबों में नए मौके तलाश करने पर जोर। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद है। सदर ट्रंप का रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब, कहा कि जून में ईरान की जोहरी सलाहियत को खत्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। मजीद बोले, मेरी हुकूमत ने अमरीकी सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज बना दी। अमरीका को सरमायाकारी के लिहाज से नंबर 1 मुल्क बना दिया। फौज, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड भर्तियां हो रही हैं। अमरीका में 180 खरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। इजराइल की धमकियों के बाद ईरान का आबनाए होम्स में फौजी मशकों का ऐलान। अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो उन पर हमला करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स के बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर गुफ्तगू ज्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरानी हुकूमत ने नोटिस भी जारी कर दिया। 29 जनवरी से 25,000 फीट से नीचे परवाज न करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। ईरान के खिलाफ अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता, कहा इलाकाई सलामती के लिए ईरान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने कहा कि जंग से बचाव के किसी भी इकदाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर और मरी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी रुक गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। मानसहरा, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में हर सू सफेदी। कागान और शुगरा में रोड खोलने के लिए ऑपरेशन शुरू। गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। हटियाबाला, जहलम वैली में 2 दिन बाद बारिश और बर्फबारी रुक गई। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत हर साल की तरह इस साल भी रमजान रिलीफ पैकेज दे रही है। रमजान निगहबान कार्ड से किसी भी स्टोर से खरीदारी की जा सकती है। पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए। लाहौर में एलडीए के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 2136 कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद। 2 साल के दौरान 115 आग लगने के वाक़यात हुए। एलडीए ने सिविल डिफेंस की जगह रेस्क्यू से एनओसी को लाजिम करने की तजवीज़ पेश की। एलडीए ने होटल में आतिशज़दगी के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुरासला। यूसीज की हल्का बंदियों ड्राफ्ट रूल्स को फाइनल करने के लिए 10 फरवरी तक की मोहलत। सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में 29-30 जनवरी को ईसीपी आला सतह कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। सोने की ऊंची उड़ान तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा। 1 तोला सोना एक ही दिन में 21,100 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना मुल्की तारीख में पहली बार 5,51,662 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपये महंगा 4,72,961 रुपये का हो गया।
शेखुपुरा में जालिम ससुरालियों ने 5 माह की हामला बहू को जलाकर मार डाला। चेयरपर्सन पंजाब वेमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर डीपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिमा सास को गिरफ्तार कर लिया। खातून का चेहरा, बाजू और जिस्म 70% झुलस गया था। अमेरिका में बर्फानी तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही। बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। ज्यादातर अमवात हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हुई। वाशिंगटन डीसी समेत दीगर मुतासर इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई। शुमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। दरिया हडसन का पानी भी जम गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का 8 साल में पहला चीन का दौरा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर चीन पहुंच गए। कियर स्टारमर की चीन के सदर शी जिनपिंग से जुमेरात को मुलाकात मुतवक्के है। 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात पर बात होगी। इंसानी हुकूक और साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला समेत 5 अफराद हलाक हो गए।